Let's cut across to the Congress that's also speaking on the issue of net neutrality. Let's listen in. मेरे साथ में इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया NSY के प्रेसिडेंट दोनों मेरे साथ में मौजूद हैं और हम तीनों के तीनों यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का पूर्ण समर्थन इंटरनेट की तटस्थता और निष्पक्षता के लिए है। हम यह कहने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, कि यह मसला कितना बड़ा है, कितना जटिल है और अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया तो आगे भविष्य में हमारे देश में इसकी क्या क्या रिपरकशंस होंगी, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा हमारे देश में इंटरनेट की मूवमेंट के लिए। 27 मार्च को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओवर द टॉप सर्विसेज। ये 118 पेज का डॉक्यूमेंट है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओवर द टॉप सर्विसेज। और इस डॉक्यूमेंट को अगर कोई पढ़ ले तो इसमें साफ नज़र आता है कि इंटरनेट के अंदर जो स्वतंत्रता है, इंटरनेट की इंडिपेंडेंस है, न्यूट्रलिटी है, निष्पक्षता है, तटस्थता है, उसको किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ISPs, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, TSPs के हाथ में ये ताकत आ जाए कि किस सर्विस को वो फ्री दें, किस सर्विस को वो चार्ज करें और किस सर्विस को सस्ता दें और किस सर्विस को महंगा दें, जब उनके हाथ में ये ताकत आ जाए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करें तो आपको सस्ता पड़े, आप ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से ना करें तो आपके लिए अच्छा हो या ठीक हो, तो जब उनके हाथ में पूरी ताकत आ जाएगी तो हमारे कंज्यूमर एंड यूज़र को के हाथ में कोई ताकत नहीं रहेगी, स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि वो खुद चुन सके कि कौन सी सर्विसेज, कौन सी एप्लीकेशंस, कौन सा ऐसा इंटरनेट में शॉपिंग कहाँ से वो कर सके। यह इतना बड़ा, जटिल और इतना दुष्परिणाम वाला मसला है और इसको तय किया जा सकेगा पीछे बैठ करके ही ऑनलाइन शॉपिंग में चलाने वाले कुछ लोग, हमारे ISPs या हमारे TSPs, वो तय करेंगे कि आप लोग कहाँ से शॉपिंग करें और कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल करें। इसके अंदर इसकी जटिलता और इसकी दिक्कत आगे किस तरीके से होने वाली है, यह इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही इस 118 पेज डॉक्यूमेंट का पैरा 2 में ही अगर मैं आपको 2-3 लाइन्स पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने बोला कि ओवर द टॉप सर्विसेज इसमें डिफाइन किया गया है और ओवर द टॉप सर्विसेज के लिए हमारे ISPs को और TSPs को ये इजाज़त दी गई है कि वो डिफरेंशियल चार्जेस इन OTT से ले सके, ओवर द टॉप सर्विसेज के जितने भी और इस तरीके की एप्लीकेशन से उनसे ले सके। इसके कुछ उदाहरण इन्होंने दूसरे पैराग्राफ में दिए हैं जो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ OTT आर स्काइप, वाइबर, व्हाट्सएप, चैट ऑन, स्नैपचैट, इंस्टागार्डन, किक, गूगल टॉक्स, हाइक, लाइन, वेब चैट, टैंगो, ई-कॉमर्स साइट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, फेसबुक मैसेंजर, ब्लैकबेरी मैसेंजर, आई मैसेज, ऑनलाइन वीडियो गेम्स एंड मूवीज, नेटफ्लिक्स और पेंडोरा। तो ये कुछ उदाहरण के तौर के ऊपर दिए गए हैं, इसके अलावा और बहुत सब हो सकेंगे। और अगर आपको मैं आंकड़ों के हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे देश में 24 करोड़ 30 लाख हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं देश में। ये दिसंबर एंड तक के फिगर्स हैं और इस 24 करोड़ 30 लाख में से 17 करोड़ 31 लाख इसके अंदर मोबाइल इंटरनेट यूजर्स हैं जो मोबाइल के ऊपर इंटरनेट यूज करते हैं। और कुल इस 24 करोड़ 30 लाख में से 11 करोड़ 20 लाख अकेले फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर यूज करते हैं, जिसके ऊपर सीधे के सीधे इसका असर होगा। लगभग 7 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं जिसके ऊपर इसका असर होगा। लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग हमारे ट्विटर यूज करते हैं जिसका सीधे के सीधे ट्विटर मैसेंजर जो हम लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं उसके ऊपर भी इसका असर होगा।
तो अब ये हमारे कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई या दूसरी कंपनीज हो गई, हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ये डिसाइड करेंगे कि आप ब्लैकबेरी मैसेंजर यूज़ करिए या आप व्हाट्सएप यूज़ करिए या आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ करिए या आपने अगर खरीदना है तो फ्लिपकार्ट से खरीदिए या अमेजोन से खरीदिए या कहाँ से खरीदिए। ये लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोग कहाँ से खरीदें और किस मैसेंजर से आप एक दूसरे को सर्विसेज आप एक दूसरे को मैसेज करें। ये इतनी खतरनाक और इतनी दूरगामी परिणाम वाला ये पेपर है, कंसेप्ट पेपर है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पिछले 10-11 महीनों में हमने देखा बहुत सारी चीज़ों में इनके यू टर्न्स हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग समय के ऊपर इनका पहले विपक्ष में रहते थे तो दूसरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता था, पक्ष में आने के बाद में इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता था। अब अगर हम 66A IT एक्ट की अगर हम बात करें तो अरुण जेटली जी ने 66A IT एक्ट के बाद में कहा था कि दिस इज एन ऑनलाइन इमरजेंसी, हम सब लोगों को याद है। लेकिन 19 जनवरी 2015 के एक एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसके ठीक उलट होकर के कहा कि इट वाज नेसेसरी टू रेगुलेट साइबर स्पेस, दैट इज व्हाई वी आर सपोर्टिंग 66A। तो वही सरकार जो 66A को ऑनलाइन इमरजेंसी कह रही थी, मई में आई और 19 जनवरी को एफिडेविट में कहा कि ये जरूरी है कि इसको रेगुलेट हमारे साइबर स्पेस को किया जाए, इसलिए 66A जरूरी है। अब इस विषय के ऊपर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने DOT की तरफ से एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी को कहा है कि आप रिपोर्ट दीजिए, जबकि 28 अप्रैल तक के ट्राई ने सब लोगों से विचार मांगे हैं। 27 मार्च को जो उनका ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, 28 अप्रैल लास्ट डेट है। 28 अप्रैल लास्ट डेट है। अब ये अगर रिपोर्ट DOT अगर देगी तो ये रिपोर्ट आएगी मई फर्स्ट वीक के अंदर या उसके बाद भी आएगी रिपोर्ट। कोई उसकी डेडलाइन अभी तक सेट नहीं करी है कि कब ये रिपोर्ट आए। हम लोग कांग्रेस पार्टी ये कहती है, ये मानती है कि सरकार को इसमें और कड़े कदम उठाने चाहिए।